200 साल का जो पूरा नवाब रामपुर का जो पीरियड रहा था, ये खास जो पैटर्न है पूरा का पूरा नज़र आएगा आपको। ये ब्रिटिश पैटर्न नज़र आएगा और ये बड़े बड़े एकदम पिलर कॉलम्स, कितना मतलब ह्यूज शालीनता भव्यता। लेकिन यहाँ पर तो पूरे शहर में अफवाह फैली हुई है कि साहब यहाँ तो बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं। लेकिन सुना यही जाता है कि जैसे जिन हजरात हैं ये वीरान कोठियों में, इमारतों में, पुराने दरख्तों पर ये चीज़ें रहा करती हैं। रात में आते हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता है। थोड़ा बहुत लगता है। ये भव्यता देखकर वाकई में लगता है कि यहाँ पर तो ये सिर्फ दिल का भ्रम है या दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन गलत सबकी गई हुई है वो सब है। ये है कोठी खास बाग। देखिए ये स्टैम्प आपको नज़र आ रही है, ये लाइन बना हुआ, नीचे मछली बनी हुई, तो ये एक स्टैम्प की तरह यूज़ होता था। ये इसके इस्लामिक पैटर्न और ब्रिटिश पैटर्न दोनों से को मिलकर ये कोठी बनी है। उसका ये नायाब, उन दोनों पैटर्न का ये नायाब नमूना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आप आइए 4 बजे भी आइए रात को। रोमन पैटर्न है और उसमें उर्दू 1 2 3 जो रामपुर के नवाब थे, आखिरी नवाब, उसके बाद भी मुर्तज़ा उनके बेटे नवाब रहे, लेकिन उनको माना जाता है रज़ा अली खां को। ठीक है, क्या बात है दोस्त, एक फ़ोटो मेरे साथ भी हो जाए। और जो ग्लास थे ना, आप देखिए, ये बेल्जियम का ग्लास जो था जो मंगाया गया था, खास किस्म का असली और बहुत ओरिजिनल ग्लास था। दिल्ली से रामपुर 200 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, इधर से बेगमाते जाती थी अंदर, बीवी है नवाब की बीवियों का अंदर का था। आदाब, नमस्कार, मैं अकरम खान, द न्यूज़ गेट में आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप मेरे पीछे कितनी पुरानी बिल्डिंग है। ये है कोठी खास बाग, रामपुर के नवाब की सबसे बड़ी कोठी। और वीरानियाँ देखिए इसकी, 1930 में ये बनकर तैयार हुई थी और आज इसकी देखिए कैसी खौफनाक ये कोठी नज़र आती है। 230 से 250 कमरे इस कोठी में मौजूद हैं और बहुत बड़ी कोठी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एसेट्स हैं रामपुर का, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था 16 लोगों में संपत्ति डिवाइड करने का, वो 16 लोगों में सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली है संपत्ति वो यही है। इसमें ख़ास लोग ही आया करते थे और वो ख़ास लोग आते थे जो हिंदुस्तान के यानी इंडिया के और बाहर के यानी ब्रिटिशर्स के VVIPs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो हुआ करते थे। क्योंकि रामपुर अपने आप पे इंडिपेंडेंट स्टेट थी और इंडिपेंडेंट स्टेट होने की वजह से हिंदुस्तान में वो शामिल नहीं था। 1949 यानी 1949 के बाद खुद जो रामपुर के नवाब थे, आखिरी नवाब, उसके बाद भी मुर्तज़ा उनके बेटे नवाब रहे, लेकिन उनको माना जाता है रज़ा अली खां को। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फिर वो हिंदुस्तान में शामिल हुए थे, लेकिन इससे पहले जो हिंदुस्तान के और आसपास की जो प्रिंसली स्टेट्स थीं, उनके राजे रजवाड़ों में आना जाना बिल्कुल VIP मूवमेंट सारा इधर हुआ करते थे। जो मेन एंट्रेंस मैंने आपको दिखाया था, जो मेन कोठी का जो लुक था, उसका जो बैक साइड है, बैक पोर्शन है, वो यहाँ पर आ जाता है। और ये जिस तरीके से सीढ़ियाँ हैं, आपको लग रहा होगा कि पुरानी जो ख़ास फिल्में हुआ करती थीं उनका ये पैटर्न हुआ करता था। क्यों होता था ये पैटर्न? क्योंकि इतिहास में इस तरह के आर्किटेक्ट बनाए गए थे। ख़ास तौर पर जो नवाबी 200 साल का जो पूरा नवाब रामपुर का जो पीरियड रहा था, उसमें इस्लामिक आर्किटेक्ट यानी ईरान से जो आर्किटेक्ट एंटर हुआ था भारत में वो, और दूसरा ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों का जो वो आर्किटेक्ट था। तो दोनों का मिला जुला मिश्रण जो है यहाँ पर आपको इधर नज़र आएगा। इधर देखिए, ये पूरा बैक है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलूँ तो आप, क्योंकि बच्चों के लिए भी एक अट्रैक्शन का केंद्र है, बच्चे भी इधर आते रहते हैं इस तरीके से। और ये देखिए, वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर इसको शूट करना, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए हैं इधर। ये देखिए यहाँ पर इसकी भव्यता देखिए, इसका ये पुरानापन देखिए। और आगे चलते रहिए। ये देखिए कितने सारे इसमें कुछ दरवाज़ों को यहाँ पर बंद भी कर दिया गया। और ऊपर देखिए, ऊपर के जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्ट है, जो बिल्डिंग्स है, जो एक राजसी ख़ास अंदाज नज़र आता है। देखिए उधर देखिए, ये ख़ास जो पैटर्न है पूरा का पूरा नज़र आएगा आपको। ये ब्रिटिश पैटर्न नज़र आएगा। अगर मैं बात करूँ नवाब पटौती की, तो इससे, क्योंकि मैं जहाँ शूट कर चुका हूँ वहाँ पर जाके दूसरे प्राइवेट चैनल्स के लिए किए थे, नवाब पटौती का जो कोठी थी, जो क्रिकेटर नवाब पटौती वो, और सैफ अली खां उनके बेटे, उनकी जो कोठी थी सेम ऐसी आपको नज़र आएगी। और अक्सर जो पुराने नवाब या पुराने इस तरह की जो राजसी रजवाड़ों वाले व्यक्ति थे, उनकी जो पैटर्न थे वो ज़्यादातर यही आपको इधर नज़र आएंगे। और देखिए ख़ास, ये देखिए, ये ख़ास ये जो पैटर्न है, ये अंदाज़, ये बिल्कुल अलग ही है। ये वाला ये अंदाज़ देखिए आप, ये देखिए क्या ख़ास मज़ा आएगा इसको देखकर। मतलब लग रहा है बिल्कुल राजसी स्टाइल में, और ये ख़ास अंदाज़ इसका नज़र आता है। ऊपर से लकड़ी के, ये बेसिकली जो लकड़ी है,
ये टीक है और ये टीक यहाँ का नहीं है, बाहर का टीक है। और जो ग्लास था इसमें वो बेल्जियम का ग्लास में लगा हुआ था और ख़ास तौर पे यहीं के लिए है ये मंगवाया गया था। अब देखिए ये सीढ़ियाँ कैसे, आप इन सीढ़ियों के अंदाज़ देखिए कैसे एकदम राउंड शेप में कितना बढ़िया नज़र आता है। और ये बड़े बड़े एकदम पिलर कॉलम्स, कितना मतलब ह्यूज शालीनता भव्यता देखिए यहाँ पर नज़र आती है। 1930 में ये पूरी कोठी बनकर तैयार हो गई थी। मैंने कहा इसमें 220 से 250 कमरे तकरीबन मौजूद हैं। सेंट्रल हॉल है, मेहमान खाना है और एक से एक राजसी ठाट बाट का ख़ास अंदाज है। फिल्म की शूटिंग्स भी यहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको एक ख़ास किस्म की राजसी ठाट बाट का अंदाज़ा होगा। और यही एक पहला, इसी कोठी में एक सेक्शन वो भी था जिसमें कंप्लीट सेंट्रलाइज एसी सिस्टम, भारत का पहला एसी सेंट्रलाइज सिस्टम लगाया गया था। वो इसी जगह पर था। वो दौर कब का था? वो अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश पीरियड का वो पूरा दौर था। इसके पीछे चलते हैं आइए। और फिर यहाँ पर आइए, कैमरा पर्सन को आगे आए। यहाँ पर देखिए क्या हाइट और सामने एक बड़ा हॉल का ये साइड मिरर है, साइड मतलब एक विंडो भी यहाँ पर बहुत सारी हैं और जो डोर्स हैं वो भी काफ़ी सारे आपको इधर नज़र आएंगे। अब ये बहुत झाड़ आ गया यहाँ पर, इस झाड़ के जो बीच में थे ना वो फाउंटेन हुआ करते थे। ऐसी कॉरिडोर में हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे देखिए सेल्फी पॉइंट। देखिए क्या बात है दोस्त, एक फ़ोटो मेरे साथ भी हो जाए। क्यों नहीं सर, जरूर। कहाँ से हो? सर रामपुर से ही है। रामपुर से। यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस फोटो वोटो खिंचाने आए थे, शादी में आए थे। शादी में जा रहे थे? गजब लग रहे हो, थैंक यू मिथुन से कम नहीं लग रहे। थैंक यू। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बंगाल में जाओ। चलो खैर कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सर अरविंद। अरविंद है। फोटो वोटो सब हो गया फर्स्ट क्लास से? हो गया, अब जा रहे हैं बस। चलिए सेल्फी पॉइंट था। देखिए ये लकड़ी है ना, ख़ास किस्म की, ये टीक लकड़ी थी जो विदेश से मंगाई गई थी इसका। अब ये वो सब लकड़ी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जबकि पायदार अभी भी है। इस पर कोई पॉलिश नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। और जो ग्लास थे ना, आप देखिए ये बेल्जियम का ग्लास जो था जो मंगाया गया था, खास किस्म का असली और बहुत ओरिजिनल ग्लास था। वैसे तो 1971 में फुल फ्लैज नवाबियत और राजसी रजवाड़े जितने भी थे वो सब जो उनके अधिकार सारे ख़त्म हो चुके थे 1971 तक, जब नवाब मुर्तज़ा अली ख़ां माने जाते थे, जो कि रज़ा अली ख़ां के बेटे थे। लेकिन जो आखिरी नवाब कायदे से माने जाते हैं वो रज़ा अली ख़ां ही माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से 1949 में अपनी रियासत हिंदुस्तान में मर्ज कर दी थी। 1930 में ये पूरी कोठी बनकर तैयार हो गई थी। इसके इस्लामिक पैटर्न और ब्रिटिश पैटर्न दोनों से को मिलकर ये कोठी बनी है। उसका ये नायाब, उन दोनों पैटर्न का ये नायाब नमूना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दिल्ली से रामपुर 200 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप आना चाहें तो रामपुर हाईवे से मुश्किल से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार यहाँ पर आकर देखिए, वक्त गुजारिए, मज़ा आएगा। पुरानी यादों में आप चले जाएंगे और जो पुरानी भव्यता है नवाबों की, रजवाड़ों की, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। देखिए बराबर में ही पूरा एक इमाम बाड़ा जो था, ये पूरा ये सेक्शन है। और क्योंकि वो फ्रंट में आपको दिखा चुका हूँ, बैक दिखा चुका हूँ, अब ये लास्ट में यहाँ पर हम लोग इधर पहुँचे और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्त यहीं रहते हो अंदर? हाँ जी, यही घर है बराबर वाला। क्या नाम है आपका? वफा अकबर। वफा अकबर। हाँ जी। लग स्मार्ट रहे हो यार, चश्मा लगा के। शुक्रिया। बेहतरीन। यार ये बताओ, यहाँ पर बड़ी आवाज़ें सुनिए, लोग कहते हैं कि रात में मत आना और बड़ी ख़तरनाक और वॉइस चाहिए, चीज़ें आती हैं। कभी ऐसा हुआ, सुनने में आया, देखने में आया, किसी ने कहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद 2-2, 2:30 बजे रात को आता हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है। रात को आते हो 2:30 बजे? हाँ। लेकिन यहाँ पर तो पूरे शहर में अफवाह फैली हुई है कि साहब यहाँ तो बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रात में 2-2, 2:30 बजे मेरा भी आना होता है, पैदल स्कूटी से, ऐसा कुछ है नहीं। कितनी एज है तुम्हारी? मैं 18 साल का हूँ। 18 साल के हो गए? हाँ जी। लाइसेंस बन गया? लाइसेंस बनने वाला है। अच्छा, इन मेकिंग है। चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने कहा और रात के 2-2 बजे यहाँ पर आते हो, तो कभी डर नहीं लगा इतनी जंगल में विराने में? अरे घर है मेरा, कैसे डर लगे? घर तो है, लेकिन घर जंगल में हो तो खतरनाक हो जाता है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? आप आइए, 4 बजे भी आइए, रात को मिलूंगा। वो तो सुबह हो जाती है। तो रात ही तो रहती है ना। चलिए कोई बात। एक और साहब, क्यों दोस्त यहीं रहते हो या? नहीं ये हमारे दोस्त का घर है। दोस्त का घर है जी। यार ये बताओ, रात में चश्मा क्यों लगा लिया? शाम हो रही है। ये तो डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर नहीं लगता है। दिन में, रात में कभी आए हो? रात में आते हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता है। थोड़ा बहुत लगता है? जी। थोड़ा बहुत में कितना थोड़ा बहुत होता है? थोड़ा बहुत पहले तो बहुत लगता था, जब शुरू में आना शुरू करा था। हाँ।
अब तो यार, जो है अब तो ठीक होगा। ये बताओ, पेरेंट्स मना नहीं करते? मना नहीं करते, दोस्त का घर है, लोग आते जाते रहते हैं। दोस्त का घर है? जी और किसी ने पकड़ लिया तो? जी, कोई नहीं पकड़ता। कोई नहीं, कोई तो पकड़ ले। और किसी ने चश्मा डाल लिया तो? पकड़ेगा सिर्फ पुलिस पकड़ सकती है, पुलिस उसको, पकड़ कोई नहीं सकती पकड़ता। है। भाई को डर है किसी भूत से नहीं, सिर्फ चोर से। जी, सही हाँ? बात है। और दोस्त आपका? बस क्या, आपको नहीं लग रहा है? नहीं नहीं। बाल बड़े स्टाइलिश है यार। ये जो बैंड लगा रखा है ना सर पे, ये गजब का है। हाँ, ये जो बैंड लगा हुआ है ना सर पे, बहुत गजब का है। अच्छा, शुक्रिया। तो रात में कोई डर नहीं, आराम से आ जाता? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेधड़क। बेशक। ये बेधड़क, बेमौके किसी भी वक्त आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग रहते हैं लोग यहाँ पे, ये हाँ, एक घर थोड़ी ना है, ये हाँ। पूरी पीछे आबादी है पूरी। और आप आइए यहाँ तो पहले जो था सब पीछे पीछे तो बहुत तक था, अब नहीं है, अब ज़रा कम हो गया है हाँ, वैसे वो तो। सब मैं दिखा चुका हूँ आपको, तो इन्होंने भी ये सारी बातें बता दी, फीडबैक भी दे दिया। ये आर्किटेक्ट, ये भव्यता देखकर वाकई में लगता है कि यहाँ पर जो दौर रहा होगा उसका ब्रिटिश पीरियड का, और जिस वक्त में ये एक इंडिपेंडेंट रियासत रही होगी रामपुर, तो उस वक्त में नवाबों की क्या कंडीशंस होंगी और किस किस तरीके से नवाबियत का ऐशो इशरत आराम ये सब चीज़ें होंगी मौजूद। कितनी पूरी पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर थी, कितने कितने कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर अंदर हुआ करते थे, और रजवाड़ों की, राजमहलों की, नवाबों की जो किस्से कहानियाँ हैं वो सब आपके सामने आते होंगे, और आपने पढ़े भी होंगे ये सारी चीज़ें, बताने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। 1930 में ये पूरे बनकर तैयार हो गई थी। इतिहास पूरा फैज़ुल्ला ख़ां, जो कि मैंने कहा था कि फैज़ुल्ला ख़ां रामपुर के पहले नवाब थे जिन्होंने ये रामपुर बचाया था, और रज़ा अली ख़ां जो अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के बाद यहाँ पर शामिल हुए थे। भारत में इंडिपेंडेंट स्टेट थी पहले पूरी रामपुर, उसके बाद वो सारी यहाँ पर शामिल हो गए थे। मुर्तज़ा अली ख़ां भी रहे बाद में, लेकिन 1971 में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी सारी की सारी। तो उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो एक के पास नहीं जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया कि 16 हिस्सों में वो प्रॉपर्टी बटेगी। अब 16 हिस्सों में जो प्रॉपर्टी आएगी उसमें सबसे ज़्यादा कीमत की जो प्रॉपर्टी है वो यही है, कोठी ख़ास बाग। मेरे पीछे ना ये सारा पूरा बाग है, इसमें आमों के बाग हैं। जिस तरीके से एक महल बेनज़ीर है थोड़ी दूरी पर, वैसे ही यहाँ पर ये बाग हैं इधर। अब तो यहाँ पर खेती भी होती है गेहूं की, लेकिन पहले ये ख़ास बाग हुआ करते थे। और ब्रिटिशर्स का लगातार कई कई दिन फेस्टिवल्स चला करते थे, दिनों दिन रात चला करते थे। आम लोगों की इसमें एंट्री नहीं हुआ करती थी। देखिए आगे चले तो ये देखिए, ये जो ये स्टैम में भी आपको नज़र आता होगा। देखिए मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि अगर वो पॉसिबल हो तो इधर वो दिखाएं। देखिए ये स्टैम आपको नज़र आ रही है, ये लाइन बना हुआ, नीचे मछली बनी हुई, तो ये एक स्टैम्प की तरह यूज़ होता था। ये देखिए मतलब ये छोटी मतलब हिस्ट्री है, ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखाने की, बताने की। यहीं कहीं जो कोठी ख़ास बाग में जो लोग रहते हैं उनसे ही मुलाकात हो गई। आदाब साहब। वालेकुम। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं साहब? मैं यहीं कोठी खास बाग के एरिया में रहते हैं। अच्छा, तो आप क्या आपका बेसिकली किस डिपार्टमेंट से आप? मैं रिटायर्ड एओ हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिटायर हूँ, जुडिशरी से, रामपुर जजेस कोर्ट्स। अच्छा, तो कोठी ख़ास बाग के बारे में सुना है कि यहाँ पर बड़े मामलात रहते हैं, असरात होते हैं, आवाज़ें आती हैं, पूरे शहर में ये सारी बात फैली हुई है, पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैली है। क्या वाकई कोई बात है या सिर्फ हवा है? हम तो पैदाइशी इस मोहल्ले की हैं, इसी एरिया में पैदाइश हुई है, लेकिन कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कुछ आवाज़ें आती हों या खौफ हरास हो। काफ़ी रात में भी यहाँ रात में भी गुजर रहा है आना जाना, तो यहाँ कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन सुना यही जाता है कि जैसे जिन हजरात हैं ये वीरान कोठियों में, इमारतों में, पुराने दरख्तों पर ये चीज़ें रहा करती हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, वीरानगी है, सन्नाटा है। अब अगर एंट्री करेंगे तो पूरी काली दीवारें नज़र आती हैं, एक अजीब सा मंजर नज़र आता है। तो कोई शायद ना कहे, लेकिन फिर भी एक अंदर से खौफ आता है। तो ये सिर्फ दिल का भ्रम है या दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन गलत सबकी गई हुई है वो सब है? ये हो सकता है कि गलत फहमी भी हो, लेकिन चूँकि इस चीज़ को देख के नेचुरली ये खौफ व हिरास का आलम तो पैदा हो ही सकता है। लेकिन यहाँ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, नवाबीन से वाबस्ता लोग जो डिपार्टमेंट के थे वो लोग यहाँ रह रहे हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ? मेरी डेट ऑफ बर्थ 1959 है। पैदाइशी इस मोहल्ले तकरीबन 60-70 था यहीं पे। जी। तो इनमें कभी कोई वाकया आपके सामने नहीं आया? ना, इसमें का कोई खौफ ज़दा वाला कभी नहीं आया हमारे सामने। जी।
देखिए बार बार सब लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं आई, तो इसका मतलब लोग जो बाहर बोल रहे हैं क्या वो भ्रम है या फिर ये हकीकत जो सामने नज़र आ रही है। इसकी भव्यता देखिए। उस ज़माने में कार जो होती थी, जो अंदर जाती होगी, कार या हाथी, क्योंकि वही दौर हुआ करता था, तो उसी हिसाब से ये देखिए दरवाजे भी वैसे ही लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ नहीं अम्मा जी, देखिए अंदर से भी, अंदर शायद कुछ रह रहे हैं अंदर, तो ये सब बंद पड़े हुए हैं। मतलब अब तो खैर दिन में दीमक लग गई सब, और जर्जर हो रहे हैं, ख़राब हो गए। और लकड़ी भी ये बाहर से सब आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्लास भी इसमें बाहर से लगाने वाले आए थे। तो ये सब पुराने पैटर्न के, तो सोचिए 60-70 साल पुराना ये सारे दरवाजे भी हैं, और पूरा सब ये सब देखिए लोहे के कितने अच्छे खूबसूरत एक ज़माना होगा, एक दौर होगा 60-70-80 साल पहले का, तो जब ये बहुत अच्छे चमकते होंगे इधर ये होंगे। और ये देखिए, अच्छा यहाँ पर आप लोग यहीं रहते हैं आप लोग? अच्छा, तो ये तभी का है 70-80 साल पुराना? अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग सब स्टाफ के ही हैं सारे इधर? जी, हमारे नाना थे यहाँ पे नौकर। अच्छा, तो तभी से आप लोग इधर रह रहे हैं। तो अंदर कोठी का ये अलग सेक्शन है ये? नया कोठी का ही है, जनानी ड्यूटी है। अच्छा, ये जनानी ड्यूटी कहलाती है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या ये कार आया करती थी या हाथी आया करते थे? अंदर क्या था जो इतना बड़ा? बेग मातों का यहाँ इधर से बेग माते जाती थी अंदर, बीवी नवाब की बीवियों का अंदर का था। अच्छा, यहीं से ही एंट्री होती थी? तो कार से होती थी सब? कार से होती थी। कार से, देखिए वैसे मैंने कहा ना ये कार से, क्योंकि अपने आप में दरवाज़ा ही ऐसा था, तो उनकी एंट्री होती थी। अच्छा, इसके अलावा और जो मेहमान आते थे बाहर से? मेहमानों के लिए उधर बना हुआ है। अच्छा, तो उनकी जो बेगमात थी वो यहाँ से आती थी। देखिए नवाबों की जो बेगम थी सारी, उनकी एंट्री इस पूरे से मिली। तो तभी का ये 1930 का सब बना हुआ? हाँ, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई? नहीं, कोई तब्दीली, कुछ नया बना नहीं है। अच्छा, कुछ वो नहीं हुआ, जो भी था सब वैसे ही है। अच्छा, और बाकी खुद जो इनका मेन एंट्रेंस हॉल रहने वाला था वो भी ऊपर था नीचे? है। अच्छा, इधर जब आप जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह लगे, वहाँ पर उनके रहने का था। अच्छा, सेंट्रल हॉल भी था एक, जहाँ पर शेर वेर थे सब अंदर। ये वॉच आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपको दिखाऊं मैं और जूम करके। ये देखिए, मैं बार बार बात कर रहा था कि इस्लामिक और ब्रिटिश आर्किटेक्ट, ये उसका बेहतरीन नमूना है। देखिए रोमन जो नज़र आ रही है वो इंग्लिश पैटर्न, एक रोमन पैटर्न है, और उसमें उर्दू 1 2 3 4 5 6 7 8 उर्दू भी है, और रोमन पैटर्न की ये वॉच भी है। ये दोनों का एक सिंबॉलिक जो नमूना है, ये बहुत बेहतरीन यहाँ पर नज़र आता है।